गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो देखिए लास्ट क्लास में हमने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था। बेसिकली हमने उसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। अब देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट केसेस जहां पे आपको कैलकुलेशन करनी होगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए मान लीजिए कि ये आपको एक सर्कल दिया हुआ है, एक पार्टिकल इस पॉइंट ए से स्टार्ट करता है, थ्रू पॉइंट बी, सी, डी एंड बैक टू। कैसे मूवमेंट हो रही है? ए से बी, देन बी टू सी, देन सी टू डी एंड देन डी टू ए। आप ये भी ले लीजिए कि जो सर्कल का रेडियस है वो है आर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, तो कितना बोलेंगे आप? देखिए टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा। अब ये जो पार्टिकल मूव कर रहा है ये कहाँ मूव कर रहा है? पेरिफेरी ऑफ द सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, मतलब यहाँ पर मूव कर रहा है। और आप लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज पेरिफेरी ऑफ द सर्कल पे मूव करे तो एक कंप्लीट सर्कल मूव करने में हम कितना ट्रेवल करते हैं? तो हम कितना ट्रेवल करते हैं? 2 पाई आर। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। अच्छा, सेम टाइम पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि what is the displacement of the particle, what is the displacement, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो ये छोटी सी चीज है, ये शायद आप लोगों को आती भी होगी, फिर भी बेसिक क्लासेस हैं तो आप लोगों को ये चीज मैं बताते चलता हूँ। तो हमने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, ठीक है, हमने स्टार्ट किया है पॉइंट ए से और एंड भी हम कहाँ पे कर रहे हैं? पॉइंट ए पे कर रहे हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट ए की, मतलब पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड एंडिंग टू पॉइंट ए, व्हाट डू यू थिंक शुड बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट ए? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से ए पे कितनी होगी? 0। ऑब्वियस सी बात है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात है तो पॉइंट ए और ए के बीच में कितनी डिस्टेंस आएगी? 0। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो जब कंप्लीट सर्कल कोई चीज कवर करके चलती है तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपका 0। और जो कंप्लीट डिस्टेंस या जो लेंथ ऑफ द पाथ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। इसलिए डिस्टेंस हो गई 2 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा आपका? 0। ठीक है, और कुछ केसेस इसी में देखते हैं। मान लीजिए, उसको मिटाता हूं। मान लीजिए इसी सिचुएशन में ये कह दे आपसे कि जो सर्कल है, जो ये पार्टिकल है पॉइंट ए पे, ये फुल सर्कल ना कवर करके हाफ सर्कल जाता है, मतलब ए से बी एंड देन बी से सी। इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखिए जब फुल सर्कल जाता था तो कितना होता था? 2 पाई आर। जब हाफ सर्कल जा रहा होगा तो कितना होगा? 2 पाई आर बाई 2। मतलब डिस्टेंस तो आपकी कितनी हो जाएगी? पाई आर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? देखिए डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ए से सी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो क्या है? आप जाइए यहां से, इस पाथ से चले जाइए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर। और ये वाली डिस्टेंस भी कितनी है? आर। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? 2r। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी आपकी? 2r हो जाएगी। ठीक है, डायमीटर के बराबर। अब और एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं, एक और सिचुएशन कंसीडर करते हैं। देखिए मान लीजिए कि हम ना कंप्लीट सर्कल ट्रेवल करते हैं ना ही हाफ सर्कल ट्रेवल करते हैं, हम कुछ पर्टिकुलर एंगल ट्रेवल कर लेते हैं। सपोज करो कि हम एक ऐसा ये ट्रेवर्स कर रहे हैं 0 से ए और बी, ऐसे देन ऐसे, ठीक है, मतलब पार्टिकल जा रहा है ए से लेकर के बी पे, पॉइंट ए से मूव कर रहा है बी पे, और मान लीजिए ये एंगल भी मैं आपको दे देता हूँ 120 डिग्री का है, और ये रेडियस जो है आपकी आर, कितनी है? आर। तो इस केस में मैं अगर आपसे पूछूं कि डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, डिस्टेंस कितनी आएगी, ये भी आप बताइए, और डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी ये भी आप बताइए। एक बार वीडियो को आप यहाँ पर पॉज करिएगा, आप खुद से ट्राई करिएगा कि इस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या आती है। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए। ठीक, तो होपफुली अब आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं और मैच करते हैं आंसर, कि आप सही सॉल्व किए, और सही सॉल्व करने से बड़ी बात है कि आपका थॉट प्रोसेस सही था, सोचने का तरीका सही था इस क्वेश्चन को लेकर के। देखो
अगर डिस्टेंस की बात करें बच्चे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पाथ फॉलो होगा डिस्टेंस के लिए। ठीक है, तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल सा कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक इसका बेसिक बताता हूं। जब हम फुल सर्कल ट्रेवल करते हैं, आर है, जब फुल सर्कल ट्रेवल करते हैं तो हम कितना मूव करते हैं, 2 पाई आर। और 2 पाई आर मूव करते हैं तो उसी समय हम कितना डिग्री मूव कर जाते हैं, 360 डिग्री मूव कर जाते हैं। जब हम फुल सर्कल कवर किए तो हम कितना मूव किए, 360 डिग्री। जब हम हाफ सर्कल कवर किए तो हम कितना मूव किए, 180 डिग्री। जब हम क्वार्टर सर्कल मूव किए तो कितना ट्रेवल किए, क्वार्टर सर्कल मतलब देखिए फुल सर्कल हो गया 2 पाई आर, हाफ सर्कल हो जाएगा 2 पाई आर बाई 2 मतलब पाई आर, और क्वार्टर सर्कल कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 4 मतलब कितना हो जाएगा पाई आर बाई 2। हाफ सर्कल 360 से देखिए, हाफ फुल सर्कल 2 पाई आर, आधा करें तो पाई आर का भी हाफ कर देंगे तो क्वार्टर हो जाएगा, तो पाई आर बाई 2 मतलब कितना ट्रेवल हुआ, 90 डिग्री ट्रेवल हो गया। कितना ट्रेवल हो गया, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसमें आपको एस्टेब्लिश करना है कि कितना एंगल ट्रेवल करने पे हम कितना रेडियन कवर करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि 360 डिग्री कवर करने के लिए हम ट्रेवल करते हैं 2 पाई आर रेडियन, मतलब 1 डिग्री कवर करने के लिए हम कितना कवर करते होंगे, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो अभी अपन कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कवर करने के लिए हम कितना करते होंगे, 2 पाई आर अपॉन 360 इंटू 120 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 60, ये इसको मान देगा और ये हो जाएगा 3। तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 3 या फिर 2/3 पाई आर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी आपकी, 2 पाई आर बाई 3। कितना ट्रेवल हो गया हमारा, 2 पाई आर बाई 3। ठीक है, तो इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखिए जो हमारा एंगल होता है वो कितना होता है, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाई रेडियस। तो यहां से देखिए लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाएगा, थीटा इंटू रेडियस। ठीक है, तो देखिए इसको चेक भी करते हैं इसी हिसाब से। देखिए मान लेते हैं एक सिचुएशन कंसीडर करिए जहां पे हमने मूव किया है 360 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क कितना होगा, लेंथ ऑफ आर्क अगर हम पूरा 360 डिग्री मूव कर रहे हैं तो थीटा कितना हो जाएगा, 360 मान लीजिए रेडियस आर है तो कितना हो जाएगा आर। 360 को हम रेडियंस में कितना लिख सकते हैं, 2 पाई, और ये क्या रहा आर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क कितना है आपका 2 पाई आर। और ये हमको पता भी है कि जब हम फुल सर्कल मूव करते हैं तो कितना लेंथ मूव कर जाते हैं, 2 पाई आर लेंथ मूव कर जाते हैं। वैसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, वैसे ही एक और एग्जांपल देखिए आप, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने मूव किया 180 डिग्री, कितना मूव किया 180 डिग्री, और रेडियस मेरा हो गया आर। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, 180 को हम क्या लिखते हैं पाई रेडियन, और ये कितना हो जाएगा आर। तो कितना हो जाएगा आपका पाई आर। अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं, अगर मैं इसको जनरलाइज करना चाहूं तो ऐसा होता है 180 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है आपका पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 डिग्री। तो हमारे केस में कितना था 120, तो अगर इसको भी सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा पाई अपॉन 180 रेडियंस इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 120। ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 4 12 और 3 6, 2 टाइम्स और 3 टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा आप देखोगे तो ये भी कितना आ रहा है 2 पाई बाई 3। तो रेडियंस में ये कितना हो जाएगा, इस केस में लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस केस में लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी 120 डिग्री वाले केस में कितना आया है आपका 2 पाई आर बाई 3, 2 पाई बाई 3 और इंटू रेडियस कितना था इसका आर, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर बाई 3। ये देखिए यहाँ पे भी कितना आया था 2 पाई आर बाई 3। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 3। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्या हो जाता है थीटा इनटू रेडियस, जहां पे आप थीटा किसमें पुट करेंगे रेडियन में, किसमें पुट करेंगे रेडियन में, एंगल किसमें पुट करेंगे रेडियन में। ठीक है,
होपफुली आपको डिस्टेंस निकालना तो आ गया होगा, अब चाहे कितनी भी एंगल गिवन हो आपको। एक और करते हैं, मैं ठीक है इसका डिस्प्लेसमेंट बताऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा कि मैंने भी आपको इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं बताया है, इसका डिस्प्लेसमेंट भी बताऊंगा, ठीक है। लेकिन और एक दो का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर मैं आपसे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कराऊंगा सारे सिचुएशन में। मान लेते हैं कि एक फिगर दिया हुआ है आपको ऐसा, और ये एंगल कह रहा है आपसे 60 डिग्री का है, ये है आपका पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। आपसे पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, तो अब कैसे निकालोगे आप डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी? तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्या होता है, एंगल इनटू आर। जहां पे एंगल हमको किसमें पुट करना है, रेडियन में। तो पहले देखना पड़ेगा कि 60 डिग्री कितने रेडियन होते हैं। तो हमको पता है कि 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, पाई बाई 180 रेडियन। तो 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होगा, पाई बाई 180 इनटू 60। ये कैंसिल आउट होकर कितना हो जाएगा, 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो आपका एंगल कितना है, पाई बाई 3, और रेडियस कितना गिवन था, r। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितनी हो गई आपकी, पाई बाई 3 इनटू r। अब मान लेते हैं किसी केस में ये एंगल कितना दिया होता, आपको 40 डिग्री का दिया होता, 40 डिग्री का देता तो फिर यही तरीका होता। 40 डिग्री को पहले आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल्स टू थीटा इनटू जो भी रेडियस गिवन है। मान लेते हैं इसका रेडियस कितना है, r। तो अब थीटा को तो रेडियन में पुट करना है, तो पहले देखना पड़ेगा कि 40 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है। तो 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है, पाई अपॉन 180। 1 रेडियन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियंस। तो आपका कितना है यहाँ पे 40 डिग्री। तो 40 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इनटू 40। ये इसको मार देगा, ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 9। तो कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 9 क्या रेडियन। इसको यहाँ पुट कर दीजिए आप, कितना 2 पाई बाई 9, और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए, r से। तो ये क्या आ जाएगा आपका डिस्टेंस। होपफुली अब आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब चलते हैं वापस जो मैंने छोड़ा था डिस्प्लेसमेंट वाला सिनेरियो। दोनों ही केसेस में, ये वाले केस में भी और पिछले वाले केस में भी, हम क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट होगी, ध्यान से देखते हैं। देखिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे, उसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए वो जो क्वेश्चन था वो क्या था, वो कुछ ऐसा था शायद, ओ ले लीजिए, ए ले लीजिए और बी ले लीजिए। ये एंगल दिया हुआ था आपको 120 डिग्री का। आपको पॉइंट ए से बी तक क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या पूछा हुआ है आपसे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, मतलब आपको ये वाला पाथ पूछा है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये वाला पाथ आपसे पूछा हुआ है। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप इसका, तो कुछ वेक्टर यूज करते हैं, वेक्टर का तरीका यूज कर लेते हैं। देखिए ये 0 से ओ से ए, फिर ए से बी और ओ से बी। अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, ओ से ए वेक्टर प्लस ए से बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ओ से बी वेक्टर। ध्यान से देखिए, ओ से ए इस डायरेक्शन में, ये टेल हो गई, ये हेड हो गई। फिर देखिए हेड से स्टार्ट हो रहा है, ए से और बी, मतलब इसका टेल और इसका हेड यहां से, और ओ से बी इसका टेल और इसका हेड। तो ऐसे लिख सकते हैं ओ से ए प्लस ए से बी इज इक्वल्स टू ओ से बी। यहां से अगर मेरे को ए की वैल्यू निकालनी हो तो मैं कितना निकाल सकता हूं, ओ ए क्या कर सकते हैं, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, ए बी वेक्टर। देखिए हमको लेंथ गिवन थी क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था, रेडियस r दिया था, और यहाँ पे भी कितना दिया था, r दिया था। तो o से b की वैल्यू भी कितनी है आपकी, r वेक्टर, माइनस o से a की वैल्यू भी कितनी है, r वेक्टर, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a b वेक्टर। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं a b का, तो a b का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मॉड a b करना हो तो मेरे को मॉड a b का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, इसलिए क्या हो जाएगा, माइनस 2ab cos थीटा। ठीक है,
तो उसी को अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा चलो, तो ये कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इस केस में कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए तो ए की वैल्यू कितनी है हमारी आर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर इंटू कॉस थीटा। तो ये कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा। मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, अगर इधर पे आके सॉल्व करें, देखिए अंडर रूट 2r स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकली 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ, तो देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2r स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अगर रूट के बाहर लिखूं तो 4 बाहर आके 2 हो जाएगा, r स्क्वायर r हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा बाई कितना 2 कितना हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो अब डिस्प्लेसमेंट आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो उस केस में कितना होगा आंसर, चलिए पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर डिस्प्लेसमेंट पे जाएं तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे 2r साइन ऑफ थीटा कितना दिया था 120 डिग्री बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा 2r साइन ऑफ 60, साइन 60 कितना होता है बेटे √3 बाई 2, 2 से 2 मर गया तो कितना आंसर आ जाएगा r√3। ठीक है, r√3। अब ये आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन रह जाएगा, इसको एक बार आप ट्राई करना, जो भी आंसर आता हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हाँ, एक इशू आएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन 40/2 साइन 20 हो जाएगा, तो साइन 20 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से मत चेक करिएगा, आप उसको साइन के फॉर्म में ही आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, जो भी आंसर आ रहा होगा, कितना आंसर आना चाहिए इसका 2r साइन 20, 2r साइन 20 सॉल्व करिएगा। पूरा प्रोसेस से चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, प्रोसेस पे एक चीज और ध्यान आई यार, एक चीज और ध्यान जो आती है कि क्या इसको ऐसे अप्रोच कर सकते हैं। देखो तो अगर यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे, अगर यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दे, अगर मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूं तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, ठीक है, ट्राई करते हैं क्या इस तरीके से होगा 90 डिग्री, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मान लो इस पॉइंट को ले लेता हूं मैं M, मान लो इस पॉइंट को ले लेता हूं M। तो जरा देखो तो ट्राइंगल OAM, या फिर राइट ट्राइंगल बोलना है तो OMA, राइट ट्राइंगल OMA, इसको अगर मैं लिखूं, इसमें लिखूं मैं साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा A से लेके M डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा O से A, साइन 60 होता है आपका √3/2 इक्वल्स टू A से M डिवाइडेड बाय R, तो ये कितना हो जाएगा r√3/2 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका AM। ठीक, वैसे ही अगर मैं देखूं ट्राइंगल OMB, तो इसमें देखोगे तो साइन 60 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा MB/OB, साइन 60 हो जाएगा आपका √3/2, ये रहा MB/OB कितना है O से B दिया हुआ है आपको R, तो MB की वैल्यू कितनी आ गई r√3/2। ठीक है, और टोटल अगर मैं ऐसे कर दूं A से M प्लस M से B, तो क्या मेरे को A से B मिल जाएगा, तो A से M कितना हुआ है r√3/2, M से B भी कितना है r√3/2 इक्वल्स टू AB, तो इसको अगर ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको r√3 इक्वल्स टू AB, r√3 इक्वल्स टू AB। देखो यहाँ पे भी आंसर कितना आया था r√3, यहाँ पर भी आंसर कितना आया है r√3।
आप चाहो तो कोई सा भी मेथड इसमें क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो सबसे बेस्ट चीज रहेगी मैं आपको बोलूंगा, आप इस चीज को याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है 2r sin थीटा बाई 2। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2r sin थीटा बाई 2, ठीक। थैंक यू।